हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आप सबको नवरात्रि के पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके घर आए, आप सब पे खूब खूब आशीर्वाद बनाए रखे और सबको खूब सारी ब्लेसिंग्स दे और आप सबकी फैमिली सुरक्षित रहे और हेल्दी रहे। और सबसे पहले हमने नहा धो के की थी आज घर पे पूजा, माता रानी की स्थापना की थी, पूजा पाठ किया। और आज ऑफिस में भी पूजा है तो फटाफट यहाँ से हम लोगों को निकलना भी था। और आज सबको ऑलमोस्ट फास्ट है, और जिसका जैसे पापा का, भाई का, भाभी का, इन लोगों का पास फास्ट नहीं भी है, बट स्टिल इन लोगों को जब तक पूजा नहीं सुन लेते तब तक किसी को भी कुछ खाना पीना नहीं था। तो हम लोग बस सुबह उठ के फटाफट नहा धो के घर में पूजा पाठ करके सारा कलश की स्थापना, माता रानी की स्थापना वगैरह करके सिर्फ चाय पी पी के फटाफट यहाँ से निकलना था हम लोगों को। तो हम लोग फटाफट रेडी हुए पूजा पाठ करके। और सच में आज देखो माता रानी कितनी सुंदर लग रही है। वैसे तो रोज़ सुंदर लगती है, बट इतनी सुंदर लग रही थी ना। और कल जब मैं माता रानी के लिए चुनरी लाई थी ना, वो बिल्कुल बनारसी, जैसे बनारसी साड़ियाँ होती हैं ना हमारी मम्मी की, बिल्कुल वैसे लुक में, वो बनारसी साड़ी वाले लुक में वो चुनरी लग रही थी। और वो पहनने के बाद तो माता रानी और सुंदर लग रही थी। सच में इतना सुंदर लग रहा था ना उनके ऊपर ये बनारसी कपड़ा, बनारसी चुनरी। तो फटाफट माता रानी को तैयार किया, माता रानी की स्थापना की, कलश स्थापना की, और अपना अखंड दिया जो जला के हम लोगों ने फटाफट सब लोग रेडी होने पे लगे थे। मम्मी बनी थी, पर मम्मी लगी हुई थी प्रसाद बनाने में। मम्मी ने प्रसाद बनाया, और जैसे कि चनामृत और पंजीरी का प्रसाद घर पे ही बना के जाया जाता है, तो वो दोनों प्रसाद सुबह सुबह उठ के मम्मी और भाभी ने वो प्रसाद बनाया। और उसके बाद मैंने नहा धो के पूजा की, मूर्ति स्थापना की, सबके लिए चाय बनी, सबने चाय वाय पी। और सुबह से ही फ़ोन आना शुरू हो गया था, क्योंकि जो हमारे ऑफ़िस के बाकी लोग हैं ना, उन सबको किसी को एड्रेस या लोकेशन नहीं पता था। तो भाई उन लोगों को सुबह से बताने में लगा था कि कैसे कैसे आना है, क्योंकि कोई मेट्रो से आ रहा है, कोई स्कूटी से आ रहा है, कोई गाड़ी से आ रहा है। तो हम उन लोगों को लोकेशन बताने में वो तो अलग ही बिज़ी था। तो यहाँ से सारी मूर्ति की स्थापना करने के बाद, अखंड दिया जलाने के बाद मैं चली गई थी रेडी होने के लिए। और जो आज मैंने सूट पहना था, आई थिंक ये सूट आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। और मेरे को नई ड्रेस का टाइम इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम लोगों का ऐसा कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं था। हमारा तो ये था कि एक पहले ही कुछ हमने से सोचा ही नहीं था, ये तो अचानक से ये प्लान बन गया। तो इसलिए हम लोगों ने कुछ ऐसा स्पेशल कोई वो नहीं किया। जो भी सूट मेरे पास नया अवेलेबल था ना, ये मैंने राखी के लिए सिलवाया था वैसे ये सूट, और राखी पे पहना भी था, आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा भी होगा। तो मैंने यही सूट पहन लिया था क्योंकि इस टाइम मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। श्राद्ध में हम कपड़े खरीद नहीं सकते थे नए। और ना श्राद्ध के बाद नेक्स्ट डे हमारा नवरात्रि का पहला दिन लग ही चुका था। और कल मेरे पास सच में इतना टाइम नहीं था कि जाके ड्रेस लेना, और सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे ऐसी तो कोई ड्रेस आनी चाहिए, उसकी फ़िटिंग करवानी पड़ेगी। तो ये ड्रेस थी जो आप लोगों ने पहले भी देखी है। तो अब फटाफट चल के होते हैं रेडी, और रेडी होने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। यहाँ सारे प्रिपरेशन करने के बाद हम सब लोग गाड़ी में बैठ के निकल चुके थे। और ये हम लोग मस्ती कर रहे थे। भाभी मेरी वीडियो बनाने पे बोल रही थी हेलो गाइस तो इसकी ऑडियो कट हो चुकी है, इसकी ओरिजिनल साउंड आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। तो और भाभी ने पहना था ये मस्त रेड कलर का बनारसी सूट, मम्मी ने पहनी हुई थी ये सुंदर सी येलो कलर की साड़ी। और मेरा सूट आप लोग देख ही चुके हो पहले भी वीडियोस में, और आज का भी फाइनल लुक आप लोग देख चुके हो। बाकी फाइनल लुक आपको समझ आ ही जाएगा, और नहीं तो आगे वीडियोस में दिख ही जाएगा। और बाकी जितने भी लोग आने वाले थे, एक भैया हैं वो गाज़ियाबाद से और एक गुड़गांव से आने वाले थे। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके थे सारा सामान वामान लेके, क्योंकि पंडित जी को और कहीं भी जाना था, और पंडित जी जहाँ हमारा ऑफिस है उसके आसपास ही कहीं रहते हैं, तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला था। बट हमें जाके कुछ छोटी मोटी चीज़ें, तैयारी वैयारी प्रिपरेशंस करनी थी। तो हम लोगों ने निकलने के थोड़ी देर बाद ही पंडित जी को भी बता दिया था कि हम लोग निकल चुके हैं, और वो भी आने के लिए निकल चुके थे, क्योंकि पंडित जी का भी फास्ट था, तो उनको भी उस अकॉर्डिंग पूजा पाठ करके हमें टाइम से फ्री करना था, ताकि वो भी अपना जाके पूजा पाठ जो भी है वो कर सके। और बाकी जो उनका बाकी किसी जगह भी उनको पूजा करने जाना था, वो भी वो सब कर सके। हम लोग ऑफ़िस पहुंच चुके थे, और ऑफ़िस पहुंचने के बाद यहाँ जो हमारा
और जो इस फ्लैट का जो भी ओनर था ना, उसको हमें पेमेंट करना था। तो यहाँ उसके लिए पापा चेक वेक साइन कर रहे थे। चेक साइन तो भाभी को करना था, लेकिन बाकी भर पापा रहे थे। और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ जितनी भी प्रिपरेशंस करनी थी ना, वो सब हमने कर ली थी। हम लोग वेट कर रहे थे कि जो भी हमारे ऑफिस के बाकी लोग हैं वो आ जाएं, उनकी फैमिलीज़ आ जाएं और पंडित जी आ जाएं, तो हम बाकी सारी चीज़ें कंटिन्यू करें। और सच में साफ़ सफाई होने के बाद और सारी चीज़ें अच्छे से सेट होने के बाद ना, ऑफ़िस बहुत अच्छा लग रहा था। ऑफ़िस कैसा है कैसा नहीं है, इसका पूरा स्पेसिफिक टूर आपको किसी दिन आराम से देंगे। और पंडित जी जैसे ही आए, हम लोगों ने फटाफट सारी प्रिपरेशन शुरू करवा दी थी। पंडित जी अपनी तैयारी कर ही रहे थे, तो बाकी अमित भाई और एक दो लोग आ चुके थे, बाकी लोगों का भी आना बाकी था। और इनके साथ में इनकी लड़की आई थी छोटी सी, और वो इतनी क्यूट और इतनी इंटरेस्टिंग थी ना, उसके सवाल ही नहीं ख़त्म हो रहे थे। हम लोग उसके सवालों के जवाब दे दे के थक चुके थे। और यहाँ मैं और भाभी कर रहे थे चनामृत की तैयारी। और हमारे साथ हुआ ये था ना कि हम लोगों को ये जो जो पंडित जी ने लिखा था वो तो हम ले आए थे, बट हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मूर्ति ले आने का। बट हमने सोचा कि नवरात्रि का पहला दिन है, तो क्यों ना माता रानी की मूर्ति भी स्थापित कर देते हैं। और हमने सोचा था पहले से ही कि एक पंचमुखी हनुमान जी रखेंगे, जो कि हमें जल्दी मिलते नहीं हैं, बट हम कल ढूंढ के लेके आए थे। तो हमें इन दोनों की स्थापना करनी थी, और हमारे पास ना चौकी ही नहीं थी, हम चौकी का सोच के ही नहीं आए थे। तो फिर हमने कैसे तैसे इस टाइम तो अभी तो उसको ईंट वीट लगा के हमने चौकी बनाई थी। बाकी आज तो जैसे तैसे एडजस्ट कर लिया है। अब कल जब मंदिर सेट करेंगे ना, तो घर से एक सुंदर सी लाल कलर की चौकी ले जाएंगे, तो हम अच्छे से उस पर स्थापित कर देंगे। इसमें जो जो था ना, वो सारा पंडित जी तैयारी करने में लग रहे थे। मैंने और भाभी ने चनामृत बनाया, सारा सामान वामान सेट किया। और इतने में जब तक पूजा की सारी चीज़ें तैयारी पंडित जी ने पूरी की ना, तब तक बाकी सब लोग भी आ चुके थे। खाने पीने का हमने ऐसा कुछ स्पेसिफिक रखा नहीं था, क्योंकि सब लोगों का ऑलमोस्ट फास्ट था। तो जो दो चार लोग थे जिनका फास्ट नहीं था, उनका हम आसपास यहीं से ऐसा कुछ देख लेंगे। खाने का वैसे रखते अगर कोई ऐसा दिन नहीं होता तो, लेकिन सबका ऐसा फास्ट था और नवरात्रि का पहला दिन था। पंडित जी का भी फास्ट था, हमारे घर में भी, और जो सब आए थे उनका भी ऑलमोस्ट सब में फास्ट ही था। तो इस वजह से हमने खाने पीने का नहीं अरेंजमेंट किया, वरना उसका भी अरेंजमेंट होता। तो हमने सोचा था कि थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह हम यहीं से अरेंज कर लेंगे, बीकानेर वगैरह से। तो ये सारी तैयारियां चल रही थी।
तो ये आरती वारती करने के बाद ना मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी उस धुएं से, क्योंकि मैं बिल्कुल उसके सामने बैठी हुई थी और पूरा डायरेक्ट सारा धुआं, सारी आग ना मेरे ऊपर ही आ रही थी। तो इसके बाद फटाफट हम लोगों ने प्रसाद वगैरह लगाया, क्योंकि सबने, किसी ने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था। फटाफट सारा उसकी तैयारी की और ये हमारी माता रानी के आगे जोत जल रही है। और यहाँ भी देखो माता रानी और पंचमुखी हनुमान जी की मूर्तियाँ इतनी प्यारी और इतनी सुंदर लग रही थी ना। और यहाँ के लिए भी मैं स्पेशल वही बनारसी वाली चुन्नी लाई थी। और फिर मैंने खाया अपना प्रसाद, क्योंकि मैंने आज सुबह से पानी तक नहीं पिया था जब तक ये सारा पूजा पाठ नहीं हो चुका था। और इसके बाद हम सब लोग निकल चुके थे घर के लिए। और ये देखना, ये छोटी सी जो लड़कियाँ ना, सच में इसके इतने सवाल थे ना, इतने सवाल थे कि हम लोग हंस हंस के पागल हो चुके थे। और ये पापा से भी उल्टे सीधे सवाल पूछ रही थी। पार्किंग वाला हमसे पैसे ले रहा था, गाड़ी रुक गई थी, तो ये पापा को बोलती, अरे भैया चलो ना। तो हम लोग इसके बाद फटाफट यहाँ से घर निकल चुके थे। और इसके बाद यहाँ से घर जाने के बाद भैया भाभी चले गए थे अपने घर और बाकी सब लोग अपने घर। माता रानी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।